शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर रोज की तरह आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। नोटबंदी पर आज एनडीए और यूपीए के वित्त मंत्री आमने सामने आ गए। फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस ने पी चिदंबरम को मैदान में उतारा तो चिदंबरम ने एक एक करके नोटबंदी पर करारे प्रहार किए और मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरी तरह फेल करार दे दिया। चिदंबरम साहब के मुताबिक 36 दिन में 35 दिन हुए हैं, कल 36वां दिन है, 35 दिन में इस स्कीम ने अगर कुछ दिया है तो वो है गरीबों की बर्बादी। उन्होंने ये कहकर देश को और डरा दिया कि मोदी का 50 दिन के कष्ट का वादा झूठा है और नोटों का ये संकट देश को 7 महीने झेलना पड़ेगा। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली जवाब देने आए और बोले, जिस कांग्रेस ने 10 साल में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया, वो आज सरकार के इस सबसे कड़े कदम पर सवाल उठा रही है। इसीलिए आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 7 महीने तक बैंकों के बाहर लाइनें लगी रहेंगी जैसा चिदंबरम साहब कह रहे हैं? और 36 दिनों के इस यज्ञ में देश को अभी तक क्या मिला है, इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले सुनिए जरा पी चिदंबरम के आरोप और अरुण जेटली का जवाब। 2,300 crore notes have been immobilized. If you print equal 2,300 crore notes, it will take 7 months. This is the biggest scam of the year, and this must be investigated. Yet the government has not said a single word so far of how 2,000 rupee notes. सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ हैं बीजेपी से एंग्री यंग मैन संबित पात्रा, मेरे साथ कांग्रेस से शोभा ओझा हैं, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह जो कि अखिलेश सरकार में मंत्री भी हैं, और मेरे साथ विपिन मलिक भी जुड़ेंगे जो कि आरबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं। संबित आज मुस्कुरा रहे हैं। शोभा जी, जूही जी, मैं भी चाहूंगा संबित पात्रा को हैप्पी बर्थडे कह दीजिए। कल शाहनवाज जी आए थे, उनका जन्मदिन था, आज संबित पात्रा हैं, उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत मुबारक हो संबित पात्रा आपको, आपका जन्मदिन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उम्मीद मत करिएगा जन्मदिन है तो आप पर प्रहार नहीं होगा और शब्द और सवाल जो हैं वो तीखे नहीं होंगे, क्योंकि शोभा जी तैयार हैं और जूही सिंह भी। संबित, पी चिदंबरम कह रहे हैं 7 महीने लगेंगे। मोदी जी ने झूठा वादा किया था 50 दिन का, 7 महीने लगेंगे। अभी देश इस तरह लाइनों में खड़ा रहेगा और दिसंबर के बाद भी हालात सुधरने वाले हैं नहीं, जबकि सरकार गुमराह कर रही है पूरे देश को। संबित, जवाब दीजिए। देखिए मानक जी, आज मेरा जन्मदिन है तो आपने मुझे मुबारकबाद दिया। मैं देख रहा हूं हमारी मित्र शोभा जी भी और हमारी बड़ी हैं जूही जी, वो भी मुस्कुराकर हमें साधुवाद दे रही है। ठीक उसी प्रकार जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो काले धन के खिलाफ जो मुहिम था उसका जन्मदिन हुआ है। ये जो रीमोनेटाइजेशन है, ये जन्मदिन है एक बहुत बड़े युद्ध का। ये युद्ध है काले धन के खिलाफ युद्ध का। तो मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता, जैसे आप सब हम लोग एक दूसरे को साधुवाद देते हैं, जब इतना बड़ा जन्मदिन हुआ काले धन के खिलाफ युद्ध का, तो आप सबको मुस्कुराकर साधुवाद देना चाहिए था और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब देखिए शोभा जी, आपको याद होगा चंद वर्षों पहले एक बहुत फेमस आर्टिकल चिदंबरम साहब के लिए संडे गार्डियन में छापा था, और उस आर्टिकल का शीर्षक था, राम जेठमलानी जी का वो आर्टिकल था जो कि पूरे भारत में बड़ा इंटेलेक्चुअली प्रसिद्ध हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर था। और उस आर्टिकल का हेडिंग था, शीर्षक था, द फ्रेंड, फादर एंड फिलोसोफर ऑफ ब्लैक मनी मिस्टर पी चिदंबरम। अब देखिए पी चिदंबरम किस प्रकार उन्होंने भारतवर्ष में काले धन को बढ़ावा दिया, किस प्रकार इकोनॉमी को काले धन के डायरेक्शन में लिया, इसको राम जेठमलानी ने तार तार करके उस आर्टिकल में लिखा था, फ्रेंड, फादर एंड फिलोसोफर ऑफ ब्लैक मनी पी चिदंबरम। स्वाभाविक रूप से जब उस काले धन के ऊपर आक्रमण होता है, उस काले धन के खिलाफ लामबंदी होती है कानून के अंतर्गत, तो फ्रेंड, फादर और फिलोसोफर जो काले धन के हैं उनको बहुत कष्ट हो रहा होगा। आज उस कष्ट को हमने, उस वेदना को हमने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है। अच्छा, ठीक है। आपने देखिए मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया संबित। आपने पी चिदंबरम पर निजी आरोप लगा दिया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। 7 महीने क्या देश को इसी तरह लाइन में लगना पड़ेगा? क्योंकि जितने नोट सिस्टम से निकाले गए हैं उतने नोट छापने में 7 महीने लगेंगे। संबित, क्या ये लाइनें 7 महीने लगी रहेंगी? इस पर जवाब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा है मुझे 50 दिन दीजिए, ये कह के डराना, मैंने पी चिदंबरम साहब के लिए क्यों ऐसा कहा? इसलिए कहा, देखिए क्या दायित्व होता है। आप एक फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके, पर वो आंकड़े दे रहे हैं संबित, वर्षों तक हिंदुस्तान, वो तो 4 प्रिंटिंग प्रेस है, उनके आंकड़े दे रहे हैं, कह रहे हैं 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में भी छापिएगा तब भी 4 से 6 महीने लगेंगे। मैं इसका उत्तर दे देता हूं। संबित जी, क्या तैयारी थी सरकार की? देखिए क्या तैयारी थी सरकार की? तैयारी की पोल तो खुल गई है।
आप सुनिए मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। परेशान हो रही, घंटों लाइनों में खड़ी है। सुन लीजिए शोभा जी, मेरे को मानक जी ने एक सवाल पूछा है, मैं उत्तर दे रहा हूं। मानक जी, उनका कहना है कि अगर हिंदुस्तान में इतने नोट छप रहे हैं, नोट छप नहीं पाएंगे, लोगों को लाइन में आना पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं है कि हिंदुस्तान की सरकार या आरबीआई सारी चीजें यहां खोल के रख दे। नोट कहां कहां छप रहे हैं, कहां से आएंगे, कितने नोट हैं, ये सारी चीजें सरकार खोल के रख नहीं सकती हैं। अरे ये तो पब्लिक नॉलेज है संबित, ये तो पब्लिक फिगर्स हैं, इसमें कुछ छिपाने वाली बात ही नहीं है। ये तो आरबीआई ने खुद बताया है कि इतने नोट हमने सिस्टम से बाहर निकाले हैं, सबको पता है हमारी प्रिंटिंग प्रेस की कैपेसिटी कितनी है। ये आंकड़े तो पब्लिक डोमेन में है, इसमें कुछ भी डिस्क्लोज करने वाली बात नहीं है। सुन लीजिए, मैं एक बात सुन लीजिए, आप हिंदुस्तान के 3 प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहे हैं, क्या सरकार आपको सब कुछ डिक्लेयर करेगी? जब 50 पहले 8 नवंबर को रात को, सुन लीजिए, जब लाइन खत्म हो जाएगी ना 50 दिन के बाद, तब आप लोग क्या करिएगा, ये चिंता करिए। सब सामान्य हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ 50 दिन के बाद जब लाइन खत्म हो जाएगी, तब आप लोग क्या करिएगा वो सोचिए। उन्होंने कहा कि 50 दिन दीजिए। अरे शोभा जी, आपका तो समय भी शुरू नहीं हुआ। अरे संबित बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप, संबित बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। शोभा जी आप भी सुनिएगा, संबित पात्रा कह रहे हैं, संबित कह रहे हैं 50 दिन के बाद लाइनें खत्म हो जाएंगी। 50 दिन के बाद संबित कह रहे हैं लाइनें खत्म हो जाएंगी। शोभा जी किसान मर रहा है। अरे शोभा जी सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए। संबित कह रहे हैं 50 दिन में लाइन खत्म हो जाएगी। शोभा जी मेरा एक और सवाल है आपसे। शोभा जी आपके हिसाब से 36 दिन के 35 दिन के इस यज्ञ में, जिसे मोदी जी कह रहे थे भ्रष्टाचार काले धन के खिलाफ यज्ञ है, देश मेरा साथ दे, आपके हिसाब से क्या मिला है इन 35 दिनों में देश को? शोभा जी, इन 35 दिन में देश ने देखा किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए की जमीन इस नोटबंदी के तुरंत पहले खरीदी। इस नोटबंदी में देश ने देखा कि करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास से जब्त हुए नई करेंसी में। इस 35 दिन में देश ने देखा किस तरह से गरीब, ईमानदार, स्टूडेंट हो चाहे किसान हो चाहे गृहिणी हो, सब घंटों क्यू में खड़े हुए हैं अपनी मेहनत की कमाई को लेने में। उनको अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई के 2000 निकालने में आज सब काम धाम छोड़ के घंटों क्यू में खड़े रहना पड़ रहा है। और वहीं काला धन की जो बात करते थे, कौन से काले धन वाले को उन्होंने पकड़ लिया ये बताइए। रोज तो पकड़े जा रहे हैं, का कर्जा माफ रोज तो पकड़े जा रहे हैं, का कर रहे हैं जिन्होंने मोदी जी को चुनाव रोज रेट पड़ रही है। शोभा जी 24,000 करोड़ रुपए खर्च करे थे चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान। तो जी शोभा जी एक सेकंड, शोभा जी मैं चाहता हूं थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, कहां पकड़े जा रहे हैं? देखिए आज चिदम्बरम जी भी कह रहे थे ये 2000 के नोट इन लोगों के पास कहां से पहुंच रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। हम यही तो कह रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पकड़ा जा रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम इसीलिए दिखा रहे हैं। जनता पार्टी के एमएलए और मंत्रियों की गाड़ियों से पकड़े जाएंगे नोट। आपकी मीडिया भी दिखा चुका, आपका चैनल भी दिखा चुका मानक जी, तमाम लोगों के पकड़े गए हैं। तो ये कुल मिला के इस नोटबंदी से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके साथी सूट बूट के उद्योगपतियों को, जिनका कर्जा माफ करने के लिए सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया। आज अगर कोई परेशान हो रहा है तो आम जनता परेशान हो रही है। आज किसान के पास अपनी रबी की फसल के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है शोभा जी, उद्योगपति मारा जा रहा है, रिटेलर मारा जा रहा है, आज महिलाएं सड़कों पे हैं। ठीक है शोभा जी, तो कुल मिला के 35 दिन में आज आप देखिए देश का बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बेरोजगार इतने लोग हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, पलायन हो रहा है, लोग छोड़ छोड़ के अपने गांव वापस जा रहे हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्री। मानक जी ठीक है शोभा जी एक सेकंड रुक जाइए। शोभा जी एक सेकंड दिखा रहे हैं। अभी इसी बहस के पहले आप ही का चैनल जो दिखा रहा था, आप बहुत अच्छी रैली खत्म हो गई, क्या दिखा रहा था, किस तरह से किसान और मंडियों की हालत क्या है वो दिखा रहा था। नहीं ठीक है, वो बिल्कुल हम दिखा रहे हैं। नहीं शोभा जी एक सेकंड, शोभा जी जूही जी बहुत देर से सुन रही हैं, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की डिबेट नहीं है, यूपी चुनाव इस बार बहुत अहम होने वाले हैं। जूही सिंह जरा आप भी बताइए, दो तरफ है इस समय। जूही सिंह आप डिबेट देख रही हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली की और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की यह बहस हुई है, इसमें आप किस तरफ खड़ी हैं जूही सिंह? चिदम्बरम जी कह रहे हैं स्कीम पूरी तरह फेल है, 35 दिन में कुछ हासिल नहीं हुआ, खोदा पहाड़ निकली चुईया।
मानक जी, आपका एक ट्विटर अकाउंट है जो दोनों पक्ष दिखाता है। आप निष्पक्ष तरीके से ये भी दिखाते हैं कि जनता ने प्रधानमंत्री पे विश्वास किया और ये भी दिखाते हैं कि कितनी तकलीफ हो रही है, और चिदम्बरम वाले क्वेश्चंस भी उठाते हैं। चिदम्बरम के किसी भी क्वेश्चन का हमारे वित्त मंत्री ने न जवाब दिया, न उनके पास कोई जवाब है। हम बस ये जानना चाहते हैं, 50 दिन नहीं है प्रधानमंत्री के पास, 30 दिसंबर तक का समय उन्होंने मांगा था। हमारे भी सांसद हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। 30 दिसंबर तक जो हमारे अकाउंट्स पे आपने कैप लगा रखा है, क्या वो ये कह सकते हैं कि हम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? क्या जनता बिल्कुल आराम से जाकर अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकती है? जितने पैसे हैं उससे मेरे ख्याल से 86% आपके बैंकों में आ चुके हैं, तो आप अपने बैंक क्यों मजबूत कर रहे हैं? ये कहते हैं कि ये कदम इन्होंने काला धन रोकने के लिए उठाया, आतंकवाद रोकने के लिए उठाया, नक्सलवाद रोकने के लिए उठाया, लेकिन ऐसा कोई ऐतिहासिक कदम ये था नहीं, क्योंकि ये तो मनी ऑलरेडी इन सर्कुलेशन था, आपके बैंक के पास चला गया। आप और अन्य कदम ले रहे होंगे, भ्रष्टाचार हटाने के लिए हम सब साथ में खड़े हैं, लेकिन अब तो जनता की आवाज सुन लीजिए। 1 जनवरी को हमारी जिंदगी जैसे सामान्य थी वैसे अगर हो जाए, ये वित्त मंत्री कह दे, रिजर्व बैंक के गवर्नर कह दे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 50 दिन अब नहीं है, अब तो 30 दिसंबर तक का समय है, हमें भी सर्टिफिकेट मिल जाए। यूपी चुनाव अभी फिर भी समय है, तो हम नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट लेकर, इसका सर्टिफिकेट लेकर कि इतना ऐतिहासिक कदम था कि इसने भ्रष्टाचार भी रोक दिया, अब ठीकरा बैंकों पर फोड़ा जा रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं, लोगों को वैसे भी पकड़ा जाना चाहिए। और ये कहना कि 10 साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, ये भी गलत है। बहुत ही ग्लोबल एक तरह का स्टेटमेंट है। तो हम तो भाई सीधी सादी पार्टी, हमारी जिंदगी सामान्य रास्ते पर आप ला दीजिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने जो कदम लिया, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है, आपने ठीक से उसको प्रिपेयर किया, आप बिल्कुल सारे नोट वापस जितने आपने सर्कुलेशन में से निकाले थे आप वापस डाल देंगे। 30 दिसंबर तक का समय आपने हो गई है दोनों की, अब थोड़ा हमसे बुलवा लीजिए। हाँ, नहीं ठीक है। संबित देखिए, जूही सिंह एक और बात कह रही है, बैलेंस्ड व्यू ले रही है। वो कह रही है स्कीम के फेल या पास होने का हम आकलन बाद में कर लेंगे, पहले आप 50 दिन के वादे पर एक बार फिर से भरोसा दिला दीजिए, 1 जनवरी से लोगों की जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए हम कौन है, खुद जब प्रधानमंत्री ने कहा है 50 दिन समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात देखिए, ये जो तू मैं हम लोग कर रहे हैं, बड़े आदर के साथ में कह रहा हूं, ये जो करप्शन था, ये जो काला धन था, ये कोक आप भी जानते हैं मानक जी, जूही जी भी जानती है, शोभा जी भी जानती है, किस कदर दीमक की तरह इसने हमारे सिस्टम को खराब कर रखा था। हर कोई जानता है, एक घर खरीदने के लिए हम 20,000 का चेक काटते थे तो 20 लाख रुपए ब्लैक मनी लेके किसी को जाना पड़ता था। ये सब कुछ जानते हुए नेतागण इस पे आंख बंद करके बैठे हुए थे। पहली बार हिम्मत के साथ, छोटे लोग हैं, वो कहाँ घर खरीद पा रहे हैं? वो किसान है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, घर नहीं खरीद पाते, मैं बीच में नहीं बोल रहा था मानक जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकता है ना मानक जी, अगर सब लोग बोलेंगे तो डिबेट कैसे होगा, आप बता दीजिए मानक जी। मैंने बड़े ध्यान से सबको सुना, अब मेरे समय सब लोग बोलेंगे और आप भी चुप रहेंगे मानक जी, तो कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट को तो मानक जी ये बायस देखिए, संबित मैंने आपकी मदद करने के लिए, संबित मैंने आपकी मदद करने के लिए शोभा और जूही सिंह दोनों को बता दिया, मैंने दोनों को बता दिया आपका बर्थडे है, आपका जन्मदिन है आज, लेकिन देख लीजिए मुद्दा है, मेरा बर्थडे मुद्दा नहीं है, विषय है कि सबको डिसिप्लिन में बोलना चाहिए। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, तो बर्थडे पे झूठ बोलने की छूट थोड़ी होती है संबित जी। 3 वर्सेस 1 है डिबेट, समझिए 3 वर्सेस 1 है, 3 वर्सेस 1 है, तो 3 वर्सेस 1 नहीं है, 2 वर्सेस 1 है। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं दोनों से सवाल पूछ रहा है। जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है, आप बोल रहे हो। मेरे पास जवाब है, अरे मेरे पास जवाब नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों के पास जवाब नहीं है और भ्रष्टाचारियों के पास जवाब है। आपने सेफ पैसे देखिए, याद रखिए, सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकते हैं। सरकार को 2 और 50% शोभा जी, सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भी हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकते, क्योंकि हम सच्चाई है, जीत तो हमारी धन वालों को लोकपाल आपने क्यों रखिए? संबित मैं ये कह रहा हूँ, वो रखिए। अरे संबित मैं ये कह रहा हूँ कि आज भ्रष्टाचार और घोटाले का जिक्र मत करिएगा। आप लोगों को ये गांठ बांध लेना चाहिए कि सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भी सच्चाई का कुछ नहीं कर सकते, सच्चाई का बाल बाका नहीं होगा। हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं,
आप लोगों ने देश को लूटा। और मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप पूछ रहे थे ना कि कौन लोग पकड़े जा रहे हैं। शोभा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। आपने इतने शोभा जी देखिए, आप एक सीनियर कांग्रेस पर्सन हैं, इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। खांसी भी हो रही है, खांसी भी हो रही है। देखिए आप झूठ बोल रही है तो खांसी भी हो रही है, थोड़ा सा आप बोलने दीजिए दूसरों को। अच्छा, संबित ठीक है। संबित, एक और सवाल है जिसका दूसरा पहलू है, इसी सवाल का दूसरा पहलू है। संबित, इसी सवाल का दूसरा पहलू है जो शोभा जी को जवाब देना चाहिए। नहीं, संबित सही कह रहे हैं आप, शोभा जी को इसका जवाब देना चाहिए। मैं इस पर आपसे सहमत हूँ। ऐसे कैसे होगा संबित, मैं आपसे इस पर सहमत हूँ। शोभा जी को इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कांग्रेस पार्टी जानबूझकर और चिदम्बरम साहब देश को डरा रहे हैं। शोभा जी आप खुद कह रही हैं 30 दिसंबर में अभी टाइम है। एक बात शोभा जी जानबूझकर, ऐसा तो नहीं है कि स्कीम को अभी टाइम हुआ नहीं है अभी से फेल कह देना, 7 महीने लाइनें लगेंगी, कुछ नहीं निकलेगा। 10 सेकंड का समय दीजिए। नहीं, मानक जी मुझे 10 सेकंड का समय, मानक जी मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। मैंने अपना पूरा विषय रखा था, उसके बाद शोभा जी जवाब देंगी। मैं सिर्फ इतना मैंने इतना ही कहना चाहता था कि शोभा जी का प्रश्न था कि कौन पकड़ा गया आखिरकार। ये कांग्रेस का तरीका है, ये पहले पूछती है, चिढ़ाती है, कौन पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया, और जैसे ही पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा ये तो बदले की राजनीति है, वेंडेटा पॉलिटिक्स। ऑगस्टा वेस्टलैंड में देखिए, धीरे धीरे गाड़ी तो बढ़ रही है ना 10 जनपद की तरफ। ये सोनिया जी क्या सोच रही है कि पैसा मार के देश का चुपके से बैठ जाएंगी, भूकंप आएगा 10 जनपद ढह जाएगा। बोल दीजिए शोभा जी को, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वो जांच कर रहे हैं, भूकंप भी आ रहा है और ढह भी जाएंगे, फिर पूछते रहिएगा क्या हो गया, कौन पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया। 450 करोड़ का आज जो 400 मैडम ये सारे लोग जिस प्रकार से आपके 12 लाख करोड़ रुपए देश के लूटे हैं ना, ये सारे लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। ठीक है, अब दोनों रुक जाइए, एक सेकंड संबित, शोभा जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए मेरे साथ, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड मेरे साथ विपिन मलिक जुड़े हैं जो आरबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं। आज भी देख लीजिए, सबसे बड़ा सवाल में हमारा मुद्दा यही है, ये लाइनें कब कम होंगी, लोगों को पैसे उनके कब मिलने शुरू होंगे। मलिक साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन रहा हूं। आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल में पहला सवाल सर मेरा आपसे बहुत ही सीधा सिंपल सवाल है। चिदम्बरम जी कह रहे हैं अभी 6-7 महीने लाइनें और लगेंगी। आप तो सर आरबीआई के डायरेक्टर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कब तक ये कैश क्रंच खत्म हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो जो चिदम्बरम जी कह रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू चिदम्बरम जी, अगर यही बात अपने बेटे को कार्तिक चिदम्बरम को समझा देते कि उनके लड़के के अगेंस्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केसेस रजिस्टर किए हैं और कई बार नोटिस भेजे और वो अपीयर नहीं हुए, तो अगर उसको समझा देते हैं कि बेटे तुम जाके अपीयर हो और बताओ अगर सच्चाई क्या है। सर मलिक साहब जी की बात को तो मलिक साहब अब आगे बात आपकी अपनी आपके क्वेश्चन की। जी, प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि 50 दिन का टाइम दीजिए। हाँ। 50 दिन के बाद ये सिचुएशन आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगी। ठीक है, और आप 50 दिन तो हो लेने दीजिए। हाँ। ये जो शोर मचा रहे हैं, ये सारे वो अमीर आदमी जिनके पास काला धन है वो शोर मचा रहे हैं। जो गरीब आदमी जो भुगत रहा है वो शोर नहीं मचा रहा, वो कह रहा है कि मेरे तो अच्छे दिन अब आने वाले हैं। और वो उसको पता भी लग गया है, क्योंकि आधार में जो भी बैंक अकाउंट खुले, जिस हिसाब से वहां डिपॉजिट आए हैं, वो उसका प्रूफ है। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ। अच्छा, नहीं एक सेकंड मलिक साहब, जनधन खातों में जो पैसे आए हैं, आप कह रहे हैं कि उन गरीबों के अच्छे दिन आने वाले हैं, यानी कि आप बिल्कुल अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ, गरीबों को मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री ने कहा मैं इसको देख रहा हूँ कि भाई ये कैसे आपको पैसे मिले, नंबर 1। नंबर 2, एक जयपुर में केस हुआ है जिसमें एक चाय वाला जो कि सड़क पे बैठता है, उसने अपने अकाउंट में 21,000 जमा हुए और 3 दिन के बाद उसके पास इंस्पेक्टर पहुंच गए इनकम टैक्स के कि भाई तेरे अकाउंट में 1 करोड़ 31 लाख कैसे जमा हो गए। उसने कहा साहब मैंने तो 21,000 जमा कराए थे, 1 करोड़ 31 लाख अगर जमा हो गए हैं, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, साहब इसमें से जो टैक्स लेना आपने ले लीजिए, बाकी मुझे दे दीजिए। तो ये वो लोग कर रहे हैं, ये शोर वो लोग करा रहे हैं जो उनके अकाउंट को मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, तो टारगेट यही तो है कि उन लोगों को पकड़ा जाना है। लेकिन अभी से मलिक साहब ये गारंटी तो है नहीं। मोदी जी कह रहे हैं मैं सोच रहा हूं कि जनधन खातों में जो पैसा जमा हुआ है काला मनी, वो उन लोगों का ही हो जाए जिनके वो अकाउंट हैं।
लेकिन अभी तक गारंटी नहीं है कि ये पैसा उन्हें मिल जाएगा। इसीलिए ये कहना कि उन लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं जो सफर कर रहे हैं, अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन हां, विपक्ष की तरफ से भी अभी से इस स्कीम को फेल करार दे देना और देश को डराना, यह भी मुझे लगता है ठीक नहीं है। जैसे जूही सिंह कह रही हैं, एक बैलेंस्ड व्यू लेना पड़ेगा। फिलहाल सरकार से लोग यही आश्वासन चाहते हैं, हमें यह बता दीजिए कि हमारी लाइनें कब छोटी हो जाएंगी, हमारी जिंदगी सामान्य कब हो जाएगी। स्कीम पास है या फेल, इसका आकलन बाद में हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संबित पात्रा, शोभा ओझा, जूही सिंह, विपिन मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, खबरें जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।